जय हिंद। आ गया हूँ आपके अपने चैनल ट्रिक्स 92.0 पर। तो दोस्तों, आज बात करते हैं भारतीय संविधान का जो लेक्चर नंबर 5 है उसके बारे में बात करेंगे और इसके हर एक प्रश्न को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो किस देश का है? तो हमारे भारत देश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। इसका मतलब होता है ना तो यह कठोर है ज़्यादा और ना ही इतना लचीला है कि इसे कोई भी तोड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। तो भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? राज्यों का एक यूनियन यानी संघ माना गया। भारत एक राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य क्या होता है? उनका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं होता है, ठीक है, वो सभी धर्मों की समानता से देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? भारत एक संसदात्मक प्रजातांत्रिक राज्य है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, ठीक है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्याख्या करता है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की व्याख्या करता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्याख्या करता है। यानी सभी इसके ऑप्शन सही है, तो उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका एक ही कथन है जो सही नहीं है, इसके संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में ही मूल कर्तव्य शामिल थे। इसका यह कथन सही नहीं है क्योंकि मूल संविधान में हमारे एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे, उनको बाद में उनको जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रारूप किस प्रकार का है? तो इसका जो प्रारूप है वह संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक रूप में इसको बताया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, कुछ परिस्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, और अखिल भारतीय सेवाओं के कारण ही। उपयुक्त सभी इसके आंसर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह किसने निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो यह केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण को बताता है। नेक्स्ट है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में क्या है? 350 से अधिक आर्टिकल हैं, 395 अभी और प्लस हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली द्वारा इसकी शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो इसमें से संविधान है वह सर्वोच्च माना गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है। तो बृहद होने का क्या कारण है? इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो 18 वर्ष है। मताधिकार यानी वोट देने की उम्र है वह 18 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो राज्यों का संघ, उसको स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो 3 अनुसूचियां बनाई गई हैं। संघ सूची, पहली है संघ, दूसरी है राज्य और तीसरी है समवर्ती सूची। 3 सूचियां बनाई गई हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो किस प्रकार की है? कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। अगला क्वेश्चन है, अध्यक्षतात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा? तो जी ऑस्टिन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? तो कैसी है? संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान
मान्यता प्रदान करता है? किसको? धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और यहाँ से जो पॉलिटिक्स संबंधी जितने आपके क्वेश्चन है, डाउट हैं, वो अधिकतर इस वीडियो के माध्यम से जो सीरीज चल रही है इसके माध्यम से आपके हर एक डाउट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद।